और इस्लाम का मैसेज, तो इस्लाम का मैसेज पहुंचाने नहीं दे रहे। तो ये मैसेज, ये आयत से निकलना है कि मैसेज के साथ साथ मैसेंजर का भी कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, वरना ढकोसला दिखता, हिपोक्रेसी दिखती और लोग वो मैसेज को पसंद नहीं करते। तो कहीं ना कहीं, हालांकि आप बोल सकते देखो भाई कुरान को देखो, मुसलमानों को मत देखो, मगर सामने वाला वैसा रहता क्या? अमेरिका वाले, यूरोप वाले, वो लोग जब इस्लाम को देखते तो मुसलमानों को देखना चाहेंगे कि ठीक है भाई, इतने बड़े किताब की तारीफ कर रही, इतनी प्यारी किताब है, मगर इसका असर इंसानों पे कैसा हुआ, मुसलमानों पे कैसा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मुसलमान और हिंदू इंडिया में एग्जाम्पल ले लो, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, उन्हें मस्जिद जाता, उन्हें मंदिर जाता, मगर इन्हें भी प्रॉपर्टी हड़प ले रहा, इन्हें भी जादू कर रहा, इन्हें भी गाली दे रहा, इन्हें भी सबर नहीं कर रहा, इन्हें भी हक के लिए नहीं खड़े रहा। तो दोनों में क्या फर्क है? तुम्हारे पास कुरान का रह के क्या फायदा हुआ? तो मेरे को क्या फायदा मिलता कुरान का बोल के सामने वाला डाउट कर सकता ना। जब आप यूरोप में और अफ्रीका जैसे कंट्रीज में आप लेके जा रहे दीन, तो आप लोग मुस्लिम्स को देखते एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरह। तो हम जो है ये नेगेटिव दावा तो भी कम से कम नहीं करना, पॉजिटिव दावा नहीं कर रहे, दावा की मेहनत नहीं कर रहे, मगर एक नेगेटिव दावा जो तुम दिखा रहे लोगों को, दुनिया को, कि मुसलमान ऐसे रहते, तो उससे इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा और लोग इस्लाम से दूर जाए और क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े रह के बोलते ये शोएब और ये आदिल की वजह से मेरे को इस्लाम से घिन हो गई, नफरत हो गई, इसलिए मैं मुसलमान नहीं बन सका। तो अल्लाह मेरे को तो जहन्नुम में डाल रहा तो डाल रहा, ये शोएब को तो मत छोड़िए, आदिल को तो मत छोड़ो, क्योंकि इनकी वजह से मेरे को इस्लाम की मोहब्बत खत्म हो गई, इस्लाम मेरे को अट्रैक्टिव नहीं दिखा। तो ये कहीं ना कहीं हम पूरे मुसलमानों की बहुत बड़ी गलती है और हम लोग उसके ऊपर काम करना कि कम से कम बाहर जो है इस्लाम का हम एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेट करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, वरना हम इसके लिए पकड़े जाने वाले हैं। तो वो लास्ट आयत का थोड़ा समराइज करेंगे तो हो गया, तो इंशाल्लाह फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए हम आदिल भाई इसमें एक पॉइंट एक ऐड कर सकते हैं कि इवन जब हदीस के रावी भी रहते थे तो लोग वो हदीस ऑथेंटिक है या नहीं है बोल के रावी का कैरेक्टर भी चेक करते थे, करेक्ट? सही 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 सही। वो भी एक रीजन हो सकता, वो तो करते थे, जैसा इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम लोग जब हदीस के किताबें जमा करे, उसमें वो हदीस जब भी लेते थे जब इंसान का कैरेक्टर अच्छा रहता था। अगर उन्हें गड़बड़ वाला कैरेक्टर है तो उससे वो हदीस रिजेक्ट कर देते। वो सही बात है, क्योंकि अगर इन्हें झूठा है तो इसकी बात को हम इससे हदीस कैसे ले सकते थे, जिसकी वजह से कम हदीसें मिली थोड़ा सा, मगर कैरेक्टर को देखना इंपॉर्टेंट है। सही है, ले सकते आयत का। और एक्चुअली देखो, हदीस भी लेना बोल के नहीं, कारोबार भी कौन करना चाहेगा? अगर एक कॉलोनी में एक दुकानदार फेमस है, उन्हें गोलमाल करता करते, हिसाबों में पैसे गड़बड़ करता करते, कौन उसके पास से पैसे का माल खरीदेगा? जान दे भी दूसरे दुकान के पास चले जाएंगे नहीं। तो ये तो सिंपल ह्यूमन नेचर है कि हम जो है अगर गड़बड़ वाले इंसान रहे तो कोई हमारे साथ ताल्लुकात नहीं करेंगे, हमारे पास से सामान नहीं खरीदेगा, तो हमारे पास से हदीस क्या लेंगे? वो तो अकल की बात है, मतलब सिंपल सी बात है कि हम ऐसे आदमी के पास से हदीस नहीं लेंगे, कारोबार नहीं करेंगे क्योंकि नहीं झूठा है भाई। मगर मैं बात कर रहा हूँ, ये तो अकल की बात है, जो कोई भी समझ के बोलता कि इसके पास है कारोबार मत करो, हदीस मत लो। मगर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर हम कुरान का मैसेज नेगेटिव तरीके से शो कर रहे हैं, अगर हमारा कैरेक्टर खराब रहा, उसके तुम साथ बहुत हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले कि एटलीस्ट दावा नहीं करें तो एटलीस्ट नेगेटिव दावा मत करो। जी, कम से कम मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स में कुछ तो फर्क दिखना। जैसा एक मेरे को अच्छी चीज दिखती मुस्लिम्स में, खुसूसन इंडिया पाकिस्तान में, कि मुसलमान शराब कम पीते, ऑलमोस्ट 9 के बराबर है कंपेयर टू हिंदू फॉर एग्जाम्पल। ये अच्छी चीज है। हिंदुओं के पास शराब पीना आम है, उनके भगवान भी शराब पीते थे, उनके वेदास में भी शराब के बारे में बहुत इज्जत से लिखा हुआ है, पीरे वाला। ठीक है, हमारे पास शराब के खिलाफ है, मुसलमान जो है शराब मिनिमम बहुत कम रिक्शे वाले वगैरह है, या बहुत ही रिच करोड़पति बंजारा हिल्स के करोड़पति है, सेकुलर मुस्लिम्स है, तो ठीक है शराब पीते, मगर मेजॉरिटी 90% सबका शराब से दूर रहता। ये एक अच्छा ही है। वैसे उसके अलावा कुछ और नहीं मिलती। वो लोग भी धोखा देते, हम भी धोखा देते, वो लोग गाली देते, हम भी गाली देते, वो लोग भी जो है ईमान पे नहीं चलते,
हम जब दुकान में खरीदने जाते, मुस्लिम या हिंदू दुकान बोल के नहीं देखते, क्योंकि दोनों भी उतने ही है बोल के मालूम है। अपने को खुद मालूम है कि मुसलमान की दुकान में जाएंगे तो उन्हें हक की बात करेंगे बोल के 1% हम लोग को उम्मीद नहीं। हाँ चलो भाई, मेरा पैसा मुसलमान का फायदा होना बोल के तुम जाके देंगे कारोबार उसको, उसके वो दुकान से खरीदेंगे, वो तुम्हारी मर्जी। मगर तुम्हारे को तो दिल में मालूम है कि भाई इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है, हमारे पास कोई कैरेक्टर ऐसा अलग है ही नहीं हम में और उसमें। हाँ उसके कपड़े अलग है, हम बिरयानी अलग बनाते, उन्हें बिरयानी अलग बनाते, उसकी जबान अलग है, उसकी किताब अलग है, वो ठीक है, मगर उसके अलावा कुछ कैरेक्टर में कुछ फर्क नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो फिर ऐसा रहा तो इस्लाम कैसा फैलेगा? तो चलिए आयत कंटिन्यू करेंगे अपना सफर इंशाल्लाह। आयत नंबर 100, आयत नंबर 100 खोल लेता हूँ। आयत नंबर 100 में अल्लाह ताला बोल रहे हैं बनी इसराइल के ताल्लुक से कि वो लोग कसम खाते थे कि हम अल्लाह का साथ देंगे, दीन पे चलेंगे, मगर उसको जो है अमल नहीं करते थे। तो मतलब क्या बोलते थे? जबान से लिप सर्विस बोलते नहीं, जबान से बोलते हाँ भाई, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ चलो, हाँ ये अच्छे भाई, मगर रियल में कुछ एक्शंस नहीं रहते। तो जबान से तो लोग कसम खाते थे, अहद लेते थे, मगर उसके ऊपर नहीं चलते थे। तो आयत है, ये लोग जब कभी कोई अहद करते तो उनकी एक ना एक जमात उससे तोड़ देती। अल्लाह से कसम खाते थे कि अल्लाह के दीन पे चलेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम की किताब पे अमल करेंगे, बल्कि उनमें से अक्सर ईमान से खाली थे। तो ये हरकत करना ईमान से बाहर हो जाना है। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग जो है कलमा भी पढ़ते थे उनका, जैसा ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह बोल के पढ़ते थे, ठीक है, मगर जो है जो कसम खाते थे दीन पे ये करेंगे वो करेंगे, वो नहीं करते थे। जैसे हम लोग भी, आज के मुसलमान भी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह खाली नाम का रह गया, पूरे हरकत उल्टे, सब जबान से क्या बोलते, जबान से बात कर दिए। तो ये जो कसम खाना है, जो अल्लाह ताला बोले ये लोग कसम खाए थे, हम लोग भी कसम खाते दीन की, मगर जो है वो जबान पे नहीं टिकते। हम भी कलमा पढ़ते, सूरह फातिहा पढ़ते, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करेंगे, तेरी गुलामी करेंगे और सिर्फ तेरे से मांगेंगे। मगर लोग सूरह फातिहा पढ़ते और दूसरे लोगों से जाके मांगते, गैबाना तरीके से दरगाहों पे मांगते, उधर जाके मांगते, मगर उसको अमल नहीं करते, लाइट लेते, बोलते नहीं हाँ जबान से बोल दिए इस तरीके से। इसके लिए एक हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह एक ऐसा कलमा है जो जबान पे बहुत हल्का है, मगर क़यामत के दिन तराजू में बहुत भारी है। जबान पे बहुत हल्का है, बोलना बहुत आसान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हो गया बोल दिए चलो, उसमें 100 बार भी पढ़ सकते, 1 लाख भी पढ़ सकते, मगर भारी है बोल के जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले क़यामत के दिन भारी है, मतलब तराजू के दिन इतने गुनाहों के ऊपर भी ये कलमा जो तुम्हारे जबान से 100 बार पढ़े बहुत भारी रहता, कि जैसा कि ये पूरा तराजू गुनाहों से भर गया। तराजू जब चढ़ता ना, एक दो रहते ना पट उसके, एक में जो है पूरे गुनाह डाल दिए और तुम्हारे नेकियां कम पड़ गए, तो खाली तुम्हारा ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा लेके जाके उसमें रख दिए तो तुम्हारा पूरा नेकी का झुक जाता और तुम नेकी तुम्हारे ज्यादा हो जाते और तुम जन्नत में एंटर करते। ये हदीस हर जगह सुना, हर फिरका बोलता। और इसका मतलब क्या लिए पता है लोग कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा रोज 100 बार पढ़ना, 1 लाख बार पढ़ना, जिंदगी में 10 लाख बार पढ़ना, और वो नेकी जो वो पढ़ के मिलती, वो जिक्र का जो सवाब मिलता, वो सवाब जो है क़यामत के दिन नेकियों में आता बोल के। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मीनिंग है ही नहीं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह बोल के जो तुम अहद ले रहे ना, वो अहद पे खड़े रहो, तुम्हारा अमल वैसा रहना चाहिए, और उस पे अमल करे तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का सवाब तुम्हारी जिंदगी में इतना भारी रहेंगे कि कई गुनाहों को डोमिनेट कर देगा जब तराजू में चढ़ेगा। समझ रहे हदीस को? तो हदीस इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले जबान पे आसान है कलमा, मगर तराजू में भारी है। तो भारी क्यों है? क्योंकि उस पर अमल किया जा रहा, और अगर अमल नहीं कर रहे
तो मतलब ये आयत नंबर 100 के हिसाब से आहत करके आहत तोड़ने के बराबर है। मतलब जबान से बोलते हो हम कसम खा रहे कि अल्लाह हमारा रब है, हम कसम खा रहे कि रसूल अल्लाह की इताअत करेंगे, हम कसम खा रहे सूरह फातिहा में ए अल्लाह हम कसम खा रहे कि हम तेरी इबादत करेंगे, ए अल्लाह हम तेरे से ही मांगेंगे, हम कसम खा रहे, वादा कर रहे, मगर वादा खिलाफी कर रहे। तो जबान से बोल रहे, दिल से एक्शन से हमारा वो इम्प्लीकेशन नहीं है। तो दैट इज इक्वल टू कि कसम तोड़ना। तुम कसम खाए अल्लाह के सामने और कसम तुम तोड़ रहे। तो ये जो बनी इस्राइल वाले हरकत जो थे, हम भी वही कर रहे, उला भी वही कर रहे जो आज हम कर रहे। जबान से पढ़ लेते, समय के बाद में नमाज पढ़ने के बैठ गए, तस्बीह हाथ में पकड़ लिए, तौबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिए, आता तराजू में अब ये नेकी चले आने वाली है। 100 बार पढ़ लेना, 15 मिनट में पढ़ लिए, इधर उधर देखते हुए कॉन्सेंट्रेशन के साथ दन 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 पढ़ लिए, हो गया भाई तराजू में। अब वो नेकी पड़ गई, तराजू का पल्ला इधर हो जाने वाला है नेकी की तरफ, अपन जन्नत में जाने वाले। कैसा धोखा दिया शैतान, कैसा हदीसों को मिसअंडरस्टैंड करे, कैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या समझाना चाह रहे थे हदीस पे, वो हम समझे नहीं। तो आयत नंबर 100 उसके बारे में बोल रही थी। नेक्स्ट आयत नंबर 101, ये बहुत ये इंपॉर्टेंट है। आदिल, आयत नंबर 100 कल भी मेरे को ये डाउट आया था, इसमें अल्लाह ताला बोले मोस्ट ऑफ देम डू नॉट बिलीव बोल के बोल रहे हैं। क्या ये मतलब हमको भी एड्रेस हो रहा है? ऑब्वियसली। तो ये लोग बोल रहे ईमान से ये लोग खत्म हो जा रहे, और बहुत बड़ी बात है ना, ये सोचने वाली बात। हाँ तो वही है। तो हम एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है मालूम, कई लोग समझते हम मुस्लिम है बोल के, कई लोग तो एक्चुअली इस्लाम से भी खारिज हो गए और वो लोग अपने आप को मुसलमान समझे। ईमान वो लेवल पे नहीं आया, हाँ नाम के मुसलमान है। उस कुरान में कई जगह आयत आती, ए रसूल अल्लाह आपके पास कई लोग शहादा करने आए हैं दूर दूर से, गांव के लोग जिनको दीन सीखे नहीं आपके साथ और जो है उतना मेहनत नहीं करे, वो लोग आके बोल रहे हमारे पास ईमान है ईमान है। तो ये रसूल अल्लाह कह दो कि उनके पास ईमान नहीं है। हाँ वो नाम के मुसलमान तो है, मुस्लिम तो बन गए हैं, शरीयतन तो इस्लाम के अंदर एंटर कर दिए, ला इलाहा इल्लल्लाह बोल दिए ना, मगर ईमान नहीं है। मतलब एवरेज ऐसी, मतलब नाम के मुसलमान बन के है। तो हम लोग ये हरकतें जब करते हैं तो अल्लाह ताला की नजर में हम एक, हमारा ईमान खत्म हो गया। अल्लाह ताला बोले ईमान खत्म है, तुम बोल रहे कर रहे, एक तुम अमल नहीं कर रहे, खाली बड़े बड़े कलमे पढ़ रहे, कलमों का विरुद्ध कर रहे, और कई बार तो किसी के घर में परेशानियां हो गए तो दस्तर बिस्ता ये मस्जिदों से बोले क्या थे, बींजिया क्या की बोलते, देखो अस्तगफार का आयत करीमा, हाँ राइट राइट, आयत करीमा का बहुत कल्चर है अपने पास। आयत करीमा भी होता, उसमें क्या करते, 100 लोग भी जमा होते, सब मस्जिद से वो बींजा लेके आते, उसके एक एक हिस्से से बींजा बांटते और दन 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 शुरू हो जाते, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते, पता नहीं क्या क्या ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक का क्या पढ़ते, सब पढ़ लिए, हो गया अल्लाह हम तुझसे माफी मांगते गुनाह की। फिर वो जो पढ़े से वाले को भी उसको मीनिंग नहीं मालूम, मगर 1 लाख बार कंप्लीट हो गया, चलो भाई इनकी सेहत अच्छी हो जाती। तो ये क्या है, तुम वादा कर रहे अल्लाह के सामने खड़े रह के कि हम तौबा मांग रहे, हम गुनाहों से परहेज करेंगे, हम अपनी गलती को मानते, फिर रोड पे जाके मैं क्या गलत करा, मैं गलत करा ही नहीं, मैं गुनाह करा ही नहीं, मैं नेक हूं, तुम्हें खराब, तुम्हें बुरे, तुमको गाली देता हूं मैं। तो अल्लाह ताला बोल रहे क्या हरकत है तुम्हारी, ये अहद को तोड़ना है, तुम जो अहद तोड़ कर रहे उसके खिलाफ कर रहे, तुम्हारा ईमान क्या बचा, ईमान खत्म हो गया। हाँ तुमको मालूम नहीं है, तुम्हारा ईमान तो गया, तुम ईमान ऑलमोस्ट जीरो में, नेगेटिव में चले गया तुम्हारे को। फिर तुम क्या सोच लेते अपने बारे में, लोग तुम्हारे की क्या इज्जत करते, वो इररिलेवेंट है, अल्लाह के नजर में तो खत्म हो गया। तो ये आयत एक्चुअली इसके लिए बोली गई कि हाँ सेम हरकत हम भी करते, नाम के लिए क्या क्या की नहीं पढ़ लेते। अरे सूरह फातिहा में आप जो पढ़ते, जो अल्लाह से खत्म करे और अल्लाह को जो तुम वादा करते और अल्लाह से जो मदद मांग रहे, उसके खिलाफ करना, अहद को तोड़ने से बढ़ के क्या है बोलो, अहद तोड़ना नहीं तो क्या है वो। ये बोलो कि मीनिंग नहीं मालूम तो मीनिंग मालूम करो, क्या पढ़ रहे सोच के पढ़ो, तस्बीह पढ़ रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे, इस्तगफार पढ़ रहे, आयत करीमा पढ़ रहे, जो भी पढ़ रहे मीनिंग मालूम करो। नहीं मेरे को नहीं मालूम, अरबी नहीं आती तो सीखो, तो ट्रांसलेशन पढ़ो। अगर तुम बड़े बड़े बातें कर दे के अमल नहीं करना, किसी ईमान से खारिज होने की बात है। और अब देखो आयत नंबर 101 में
जब उनके पास अल्लाह ताला का कोई रसूल आते जो उनकी किताब की तस्दीक भी कर रहा, उनके पास जो किताब है उसके खिलाफ नहीं जा रहा, कोई नई किताब लेके नहीं आए, वो उससे मैचिंग ही किताब लेके आ रहे, क्योंकि सब किताब अल्लाह की तरफ से चाहते ना। तो जब कभी उनके पास अल्लाह ताला का कोई रसूल उनकी किताब की तस्दीक करने वाला आए और अहले किताब के एक फिरके ने अल्लाह ताला की किताब को उस तरह पीठ पीछे डाल दिया जैसा कि जानते ही नहीं थे, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बीमारी जो बनी इसराइल में थी और हमारे अंदर भी आई, किताब कुरान को या तौरात को पीठ पीछे फेंक देना। मतलब कैसा बोले तो कई बार तुम देखे ना, सिंगरा बैठे हुए रहते और वो लोग को गाने लिखना रहता और वो लोग गाने लिखते पेपर पे, फिर अच्छा नहीं लिखे तो क्या करते, पेपर को मोड़ के फेंक देते। या कल एग्जाम में, कल प्रेजेंटेशन है ऑफिस में, बड़ा प्रेजेंटेशन देना, तुम पॉइंट्स लिखते, फिर बोलते नहीं 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 ये तो अच्छे नहीं है, बेकार है, पेपर को मोड़ के कचरे में फेंक देते। तो इस मतलब तुम ट्रैश की तरह जिस तरीके से पेपर को कचरे में फेंक देना, तुमने कुरान को चीज करके फेंक दिए, तुमको मालूम ही नहीं है कुरान क्या है, कुरान को उस तरीके से तुम जिंदगी से निकाल के फेंक दिए। तो ये बीमारी जो बनी इसराइल की थी और हमारे अंदर भी बीमारी वो आ गई कि कुरान को अहमियत ही नहीं दे रहे। हाँ अहमियत दे रहे, किस नाम से दे रहे मालूम, उसको उठा के रखो, पैर उस तरफ मत रखो, महंगी वाली खरीदो, उसको मलमल के कपड़ों में करो, रोज सुबह उठ के उसको चूमो, और बेटियों को जब जहेज दे रहे तो उसके साथ कुरान रखो, और मर गए जब कुरान जिसम जनाजे के ऊपर से लेके जाओ, और शादी के टाइम पे उसको खड़ा करो, उसके नीचे से दुल्हन को लेके जाओ, कहीं बोलो तो कुरान की बरकत है। तो कुरान को जो इज्जत जो देना है वो नहीं देके बेकार चीजों में इज्जत दे के उसको उठा दे के रख दे के, मगर एक्चुअल कुरान को जो अमल के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए और समझ के लिए थी उसको तुम यूज नहीं करना, दैट इज इक्वल टू कि कुरान को ट्रैश की तरह फेंक देना। तो तुम उसको नहीं पढ़ना जिंदगी तमाम, या फिर तुम उसको रोड के ऊपर फेंक देना, दोनों में कोई फर्क नहीं। तो अल्लाह ताला बोल रहे तुम लिटरली उसको कुरान को पीठ पीछे फेंक दिए जैसे कि कचरा है। जैसा दूसरे किताब आप फेंकते नहीं, तुम 10th क्लास में चले गए तो 7th क्लास की किताब कोई छोटा भाई नहीं है तो फेंक दो, इसको तोल के ऊपर बेच दो, 100 रुपए किलो हिसाब से तो आता, उन्हें ले लेने वाला उसको दे दो यारो, तो काम वाली को दे दो, बेकार है, मेरी नजर में उसकी अहमियत नहीं। अच्छा लिटरली हम कुरान सामने रखते हुए भी कुरान को तराश की तरह जो है निकाल के फेंकते हमारी जिंदगी, उसको बोलते पीठ पीछे फेंकना। ये इसके दो मतलब है। एक मतलब ये है कि समझने के बाद में भी अमल नहीं करना चाहते, जो कि उलमाए करते थे यहूदियों के, और आज भी उलमाए करते हैं मुसलमानों के भी, क्योंकि अपना प्रोपेगेंडा और अपना फिरके को प्रमोट करना है, वो भी एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, उसको कभी समझे ही नहीं, उसको अमल तो दूर की बात, उसकी गहराई में अल्लाह ताला क्या बोलना चाह रहे उसको नहीं समझना, उसकी सबसे बड़ी बेइज्जती करना है, उसको सबसे बड़ा जो है निकाल के फेंक देना है। तो वो अल्लाह ताला बोल रहे हैं। ठीक है, आयत नंबर 101 में। अब आयत नंबर 101 में जब ऐसा हुआ, जब इंसान मुसलमान यहूदी हो या मुसलमान, जब उन्हें किताब अपनी रूहानी किताब फेंक दिया तो क्या हुआ, आयत नंबर 102 में, और उस चीज के पीछे पड़ गए जिसे शैतान ने उन्हें दिया। तो हुआ क्या, अब किताब चले गई, कुरान उन तौरात को नहीं पढ़ना चाह रहे, तो शैतान क्या करता, ये लो कुरान हट गए ना जिंदगी में, ये बेकार चीजें पढ़ो, जादू की किताबा देना शुरू करे। तो शयातीन जो है शैतानी किताबा देना शुरू करे जादू के, और लोग जादू के किताबा पढ़ने लगे, जादू सीखने लगे। ये क्यों हुआ, अगर तुम्हारी जिंदगी में कुरान होता तो ये चीज तुम्हारे पास आती नहीं, जादू की जरूरत पड़ती नहीं, जादू के शिकार होते नहीं, जादू आम होती नहीं। तो इंसान जब इंपॉर्टेंट चीज को अपने से दूर कर दिया, तो जब शैतान जो है शयातीन, शैतान का मतलब जिन, तो वो जमाने में जिन्नात जो है जादू की किताबा जादू सिखाना शुरू करे इंसानों को। तो चलिए इस आयत का थोड़ा मैं बैकग्राउंड देता हूँ कि हुआ क्या, उसके बाद में अपन लोग एक एक आयत की एक लाइन के ऊपर जाएंगे। तो हुआ क्या कि शुरू से जादू जो है कभी था नहीं, एग्जिस्ट नहीं करा उस तरीके से। शैतान जो है जादू कब आम होने लगा, मतलब लोग करते थे, अपनी जगह पे रहता था उनका, लोग अपने भगवानों को या शैतानी भगवानों को पूजा करते थे, होता था, मगर जादू सबसे बड़े जादूगर दुनिया में अब यहूदी माने जाते।
हालांकि अपने पास बोलते हैं बंगाली जादू तो खतरनाक है, ये जादू है, वो जादू है। तो वैसे सबसे बड़े जादूगर यहूदी माने जाते हैं। वो अपना जिंदगी बना लिए जादू को। जादू को उस तरीके से आम करे, जादू को उस तरीके से आगे करे। तो अल्लाह ताला बोले ये गंदगी क्यों है तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम अपनी किताब को कचरा बना के पीठ पीछे फेंक दे। चलो एक सेकेंड, ये बच्चे बहुत आवाज कर रहे थे। हाँ ठीक है, सॉरी, बच्चे बहुत आवाज कर रहे थे। तो तो ये होने क्या लगा कि जादू सबसे ज्यादा उरूज पे पहुंचा यहूदियों के टाइम पर, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, कुरान को छोड़ देने की वजह से शयातीन मतलब जिन्नात, मतलब जो जिन्नात रहते ना हर इंसान के पीछे पड़े हुए भटकाने की कोशिश करते, वो लोग क्या करे, यहूदियों को जादू सिखाए और जादू के पीछे दीवाने हो गए। जादू करने लगे, जादू इसके ऊपर जादू करने लगे, जादू से बड़े बड़े काम करने लगे और ये फितना में पड़ गए। और उसके वजह से दीन को छोड़ दिए, उनके होली किताबों को, तौरात को छोड़ दिए, अल्लाह को छोड़ दिए, इसके पीछे पड़े, ये ताकत के पीछे पड़े। और जैसा लोग किसी को दौलत का शौक लग जाता, किसी को दुनिया का शौक लग जाता, ये लोगों को ये चीज का शौक लगने लगा। उससे होने क्या लगा, अल्लाह का भरोसा चले गया, अपने जादू पे भरोसा हो गया। ऐसा बोलते नहीं, कोई बहुत बड़ा पावरफुल प्राइम मिनिस्टर बन गया या कोई बहुत बड़ी आर्मी बना लिया, मुगलिया सल्तनत है तो उनके पास बहुत बड़ी आर्मी, हथियार, तो वगैरह सब आ गए, तो लोग क्या करने लगे, उसी पे भरोसा करने लगे, उसी को इस्तेमाल करने लगे, और उसको और इस्तेमाल करे तो और फायदा होने लगा, तो अल्लाह को छोड़ दिए। तो उसी तरीके से ये लोग जो है अल्लाह से दूर हो गए और यही किताब, यही जादू के पीछे पड़ गए और उसी पे तवक्कल उनका उसी पे रह गया और अल्लाह ताला उनको गुमराही के लिए क्या करा, यही चीज में कामयाबी भी दे दिया। और भटकने के लिए उन लोग और करे जादू और फायदा हो रहा, और वो लोग बोल रहे देखे कितनी काम की चीज है, अब देखो किसी की जरूरत नहीं, अपने पास जादू है, अपन जादू कर लेंगे, अपन जादू से ये हासिल करेंगे, जादू से वो हासिल करेंगे। इस तरीके से जादू जो है इंसानों को इतना आम हो गया कि उनको खुदा की तरफ पलटाने की जरूरत ही नहीं है, खुदा को छोड़ दी। तो उसके बाद में ये जिन्नात का जब इतना ज्यादा होने लगा जादू के वजह से, तो अल्लाह ताला सुलेमान अलैहिस्सलाम को भेजे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम एक ऐसे पैगंबर थे जो एक खास ताकत थी, पूरे जिन्नात उनके सामने झुक गए, क्योंकि जिन्नात तो फितना पैदा करता, जादू जादू हर तरफ जादू, जिन्नात मंत्र वो मंत्र ये सब सिखाने लग गए। तो जिसके वजह से क्या है, खुद फितना होने लगा, लोग जिन्नात जिन्नात जादू उसी कुछ खुदा मानने लगे, खुदा कुछ भूल गए थे। तो अल्लाह ताला ने इस कौम को तबाह होने नहीं देता, इंसान को तबाह होने नहीं देता। तो अल्लाह ताला जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम को भेजे और सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी ताकत दी, हद से बड़ा जिन उनके सामने झुक जाता था, उनकी गुलामी करता था, उनके लिए काम करता था, उनके आर्मी में काम करता था और लोगों को भटकाता नहीं था, क्योंकि उन्हें पूरा 24 घंटे इनकी किताबी में बैठा हुआ रहता था। तो जिसके वजह से ये फितना खत्म हुआ और जो है ये फितने से निकाल के और अल्लाह की तरफ लोगों को लेके गए और बोले ये ताकत जो मुझे मिली है ये अल्लाह की ताकत है, तो अल्लाह से मांगना, तो अल्लाह की तरफ पलटना, तो अल्लाह करने वाली जात है, जादू से कुछ नहीं होता, बल्कि जादू से होता मगर उसके वो रास्ता नहीं लेके जाना, बल्कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ये रास्ता बता। मगर और क्या करे, ये जितने भी किताबा जिन्नात के लिखे हुए थे ना, वो पूरे किताबा लेके जाके दफन कर दिए अपने पैलेस के पास। बंद करना, भी पढ़ना नहीं, जादू सीखना नहीं, कोई भी जादू की किताब हाथ में लिया उसकी गर्दन काट दी जाएंगे बोल के हुक्म बना दिए और वो पूरे किताबा लाके पूरे दफन कर दिए। यहूदियां कुछ टाइम तक अच्छे हो गए, अल्लाह की बात करने लगे। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम एक इंसान है, उनका इंतकाल हुआ। इंतकाल होने के बाद में ये जिन आजाद हो गए, तो जिनको कंट्रोल करने वाले सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गए, तो जिन लेके जाके पूरे यहूदियों को बोला कि तुमको मालूम असल सुलेमान अलैहिस्सलाम कैसा कंट्रोल करते थे, इतनी ताकत क्यों आई, क्यों, अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह के पैगंबर। नहीं, उन्होंने उनके पास ही पूरे किताबा थे जादू के, ये खोदो इधर इनके पैलेस में, खोदे तो पूरे किताबा निकले, ये किताबा पढ़ के वाह बोल के उल्टा फिर भटका दिए और वो किताबा फिर पढ़ने लग गए, फिर आम होने लगे। उसके बाद में अल्लाह ताला फिर स्टिंग ऑपरेशन करे। स्टिंग ऑपरेशन मालूम? स्टिंग ऑपरेशन में क्या करते हैं,
कोई आदमी है, कोई म्युनिसिपल वाला है, कोई पुलिस वाला है, बल्दिया वाला है, उसको क्या करते हैं, जर्नलिस्ट जाके क्या बोलते हैं, भाई वो मेरा मर्डर केस में मैं फंसा हुआ हूँ, आप कितने पैसे लेके जो है मेरे को रिहा करते, क्या बोलते, ठीक है कितने होना, 1 लाख होना, मैं 1 लाख रुपए कल सुबह लेके आ रहा हूँ। 1 लाख रुपए लेके आते, उसके हाथ में देते, पीछे से एंटी करप्शन वाले आते, पुलिस वाले को पकड़ के लेके चले। और इस तरीके से तो वैसे ही अल्लाह ताला भी 2 स्टिंग ऑपरेशन के लिए हारूत और मारूत 2 फरिश्तों को भेजे इंसान की शक्ल में, और आके क्या बोल रहे हैं, हम जादू सिखाते, मगर ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। मत सीखो, मत सीखो, जादू सीखे तो इस्लाम से बाहर हो जाते, कुफ्र हो जाते, अल्लाह के खिलाफ तुम्हारे को निशानी मिल जाती, मत करो। तो अगर ये करने के लिए जिद करे तो मैं सिखाना शुरू करे, सिखाए, उसके बाद में अल्लाह ताला बोलती है अब तो क्लियर हो गया, अब तो ये भी नहीं है कि नहीं बोले, मेरे को अनजाने में गलती में कर दिया, मेरे को नहीं मालूम जादू हराम था बोल के उन्होंने जादू कर दी। तो अल्लाह उनसे उनके जरिए उनको पकड़ाए और उनको बताए, उनको आखिरी चांस दिए। कुछ लोग हारूत मारूत की बात सुन लेके अल्लाह इतना बड़ा गुनाह हमने सीखते जादू, अब तो आम हो गया था, बच्चे सीख रहे थे, अब मैंने सीखता, बल्कि उन्होंने छोड़ दे के चले गए। कई लोग सीखे और अल्लाह ताला जो है स्टिंग ऑपरेशन करके उनके खिलाफ प्रूफ तैयार करे। तो ये क्यों अल्लाह हमको सुना रहे हैं, क्योंकि मुसलमान के साथ भी यही होने वाला है। और आप देखो जो लोग इस्लाम से दूर है, कुरान से दूर है, दीन से दूर है, सबसे ज्यादा जादू में मुलव्वस रहते। आप मुशराबाद में हुमेरा देख लो, कोई बड़ी रेस्टोरेंट देख लो, शाहगौज देख लो, कहीं भी देख लो, इतने बड़े बड़े पलीते उतारे। चलो भाई कोई जादू करे, आप परेशान है, कोई दुश्मन है तो करो, कुछ बचने के लिए कुछ कर लिए होंगे, नहीं, कारोबार के लिए करे, कारोबार बढ़ना बोल के करे। अब बाजू वाला दुकान खोला, अब यहाँ पे मुशराबाद में हुमेरा बोल के वो जमाने से चल रही, 4M बोल के नाम से जबरदस्त है बिजनेस, पूरा उस टाइप के टॉप को एरिया में। अब क्या करते हैं, बाजू अल्हम्दुलिल्लाह वाले नामपली वाले खोले और एक रेस्टोरेंट खोलते, बिजनेस कम हो गया, आधे थोड़े लोग उधर जाना शुरू करे, नया है भी नया, इसका लॉस कम आता, फौरन इन्हों भागते अपने पीर मुर्शद की इतनी बड़ी फोटो लगा के रखे हुए। कभी तुम लोग हुमेरा में गए तो फर्स्ट फ्लोर पे जाकर भी इतनी बड़ी उनकी फोटो रहती, उनके पेंटिंग आ रहे थे, उनके जो मंत्र रहते, क्या क्या के रहते, वो सब उनकी हिफाजत के लिए और कस्टमरों को खींचने के लिए, कारोबार बढ़ाने के लिए। उसके बाद में अब वो भागते वापस अपने पीर मुर्शद के पास, 1 लाख रुपए का तोहफा देते, दे के बोलते भाई जादू करो, वो सामने वाले को खत्म कर दो, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं दिखना, हमारा बिजनेस खा जा रहा। तो उन्होंने फिर जादू वादू मंत्र कर देते और लास्ट वीक ही अल्हम्दुलिल्लाह वाले बंद कर, मुशराबाद में लॉस हो गया, चले गए। अब अपने तो ये जादू आप देखो उन्हीं लोगों के पास आता, हालांकि उन्हें जानी माज दिशा के अल्लाह से दुआ नहीं मांगा हुमेरा वाला कि अल्लाह मेरा कारोबार को तरक्की दे, उसको भी दे, नहीं दे छोड़ दे, मगर मेरी तरक्की, मेरे पैसे तो मेरी बिजनेस को तो बरकरार रख, हिफाजत करने वाला तू है। नहीं, ऐसे लोग नहीं रहते, ऐसे लोग जादू में जाते नहीं। जादू में वही लोग जाते जो कंप्लीटली दीन से दूर चले गए। तो जब दीन से दूर चले जाते ना, तो अल्लाह ताला हराम चीजें तुम्हारे को आसान कर देते, क्योंकि तुम दीन को ठोकर मार दिया। तो जब हराम चीजें तुम्हारे को चल के तुम्हारे सामने आते, जबरदस्ती आदमी आके बोलता भाई 1000 रुपए लेके मैं तुम्हारा जादू करता हूँ, तुम्हारी दुकान खोल देता हूँ, पीछे पड़ता हूँ, अरे 500 रुपए दे रहे भाई मेरे बोल के, क्योंकि वही दूसरे लोगों को ऑप्शन ही नहीं आता, जिंदगी में कभी मिलते नहीं वैसा ऑप्शन, मालूम भी नहीं होता, वैसे दोस्ता भी नहीं मिलते, एक्सपोजर भी नहीं मिलता, और खामोश अपना जाने माज बिछा के दुआ करके जो भी छोटे मोटे मिठाई की दुकान चला लेते, वो फितना में पड़ते ही नहीं। इसलिए तो अल्लाह के नजदीक रहते, अल्लाह के दीन के नजदीक रहते, अल्लाह की किताब से जुड़े हुए रहते, ये फितनाएं नहीं आते, वरना अल्लाह ताला सीधा हारूत मारूत को उतार देते तुम्हारे को आजमाइश के लिए, फ्री में हम तुम्हारे पैसे नहीं, कुछ नहीं। तो अल्लाह ताला बोले हम ऐसी करते, जो लोग दीन को कंप्लीटली खत्म कर देते ना, तो हराम तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाता। मतलब आप दीन को छोड़ के देखो, आप जिंदगी में गर्लफ्रेंड नहीं बनाए, मगर आपको जिना करने की औरत आपके घर पे आ गई, ताज्जुब की बात है, एक अजीब एग्जाम्पल दे रहा हूं, मगर आप सोचे हराम आपके सामने आ जाता, हराम को आसान कर दिया, फितना, इसको बोलते हैं फितना। और हारूत मारूत क्या बोले आते हैं, हम अल्लाह की तरफ से फितना है, मत करो, मगर करके रहते। क्यों करे, क्योंकि आप कुरान से दूर होते, आप अल्लाह के दीन को छोड़ गए। ये महीने में एक बार कुछ आयत बयान सुन लिए, कुछ मौलाना का सुन लिए, कुछ सुने, समझ में आया नहीं आया, ठीक है, मगर नाम के वास्ते हो गया दीन तुम्हारे को,
तो जब हराम तुम्हारे रास्ते में आना शुरू होता, हराम आसान हो जाता इस हद तक कि जादू में भी घुस जाते, और जादू क्या है? कुफ्र है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो जादूगर के पास खाली गया और उसकी बात पे भरोसा करा और जादू भी नहीं करा, उन्हें हमारे दीन में से नहीं। इतनी बड़ी चीज है, इतनी खतरनाक चीज है, और जादू करवाना कुफ्र है, दीन से बाहर। तो आपको क्या करते, जब दीन से हट जाते ना, तो आप शैतानी रास्ते पे चलना शुरू करते, शराब पी लेते, ड्रग्स ले लेते, फिर जो है जिना भी कर लेते, फिर जादू भी कर लेते। ऐसा करके स्टेप बाय स्टेप आप जो है फिर सीधा जहन्नुम की आग में चले जाते। ये समझाने के लिए एक बहुत अच्छी प्यारी लंबी हदीस है, आप लोगों को सुनाता हूँ, बुखारी में है। इसमें एक बऊरा बऊरा बोल के एक नेक बंदा था, जो यहूदियों के जमाने में जीता था, यहूदी था, आबिद था, इबादत करता था, इनकी उतनी मालूमात नहीं थे, खाली इबादत में रहता था। शैतान कैसा उसको हमला करा। हालांकि ये स्पेशल केस है, ये वो एग्जाम्पल नहीं है कि जो दीन को जानबूझ के नहीं छोड़े, मगर शैतान के हमले कैसा आते बताओ मैं, कैसे बड़े बड़े लेवल पे आते, उसके लिए बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो उन्होंने अल्लाह की इबादत करते थे, कमरे में रहते थे, किसी से नहीं मिलते थे, अपना नमाज रोजा रहते थे, मगर बाहर दीन को नहीं फैलाते थे, अल्लाह की किताब को नहीं फैलाते थे। दीन की बेइज्जती और बेहुरमती हो रही, अल्लाह के हुकूमात को रोंदे जा रहे, मुसलमान अल्लाह के हुकूमों को खत्म कर रहे। वो जमाने के मुसलमान मतलब यहूदियां दीन को छोड़ दिए, दीन का मजाक उड़ा दिए, तो भी उन्होंने अपनी किताब, अपनी इबादत, अपने कमरे में रहते थे, सूफियों के जैसा। हाँ, तब उसके बाद में हुआ क्या, दीन से फिसलते कौन आ जाता? शैतान। शैतान आ गया ना सिखाने के लिए, वैसा शैतान इनको अब टारगेट करा। वो अल्लाह के दीन पे रहता, शैतान तुम्हारे को टारगेट नहीं कर सकता, तुम अल्लाह की हिफाजत में रहते, और तुम अल्लाह के दीन के बड़े बड़े निकाम को छोड़ते ही तुम अल्लाह की प्रोटेक्शन हट जाती, तो कौन अटैक करता? शैतान अटैक करता। तो शैतान अटैक करा, कैसा प्लान बनाया, कैसी वीकनेस को स्ट्रैटेजी करा, पता नहीं मैं हदीस पहले बोला नहीं बोला, मगर अब ऑडियंस ज्यादा है, फिर भी है तो रिपीट करना बेहतर चीज है। बोला मैं भी हदीस पहले नहीं बोले, नहीं बोला, फर्स्ट टाइम। तो उसके बाद में शैतान अब स्ट्रैटेजी बना, क्या करा, एक 4 लोग थे, 4 नौजवान थे, उनकी एक जवान बहन थी। वो बहन, इन चारों लोग जो है अल्लाह के जिहाद के लिए कहीं जा रहे थे, या कारोबार के लिए जा रहे थे, पता नहीं, जिहाद के लिए जा रहे थे। तो वो बहन जवान अकेली कैसा छोड़ना, तो ये बऊरा के पास जाके बोले कि भाई मैं हमारी बहन को तुम्हारे घर में रख लो, हम लोग आए तक 4 महीने। उन्होंने बोला अस्तगफिरुल्लाह अजीब, जवान औरत और मैं कमरे में रखना नहीं होता। उन्होंने बोले अच्छा नहीं, काम करो, कमरे में नहीं रखते ना, सामने एक कमरा है, वो कमरे में रख लेते, खाली उनका ख्याल रख लो। हाँ, मैं औरत से तो मिलता नहीं, मैं इबादत में रहता। बोलता अच्छा मिलो ना, खुद दरवाजे के पीछे, दरवाजे में लॉक कर देते हम ना, दरवाजा बाहर से, तुम खाली अंदर से खाना प्लेट पहुंचाओ। हाँ, उतना मैं कर सकता हूँ बोल के उन्होंने राजी करे। तो उन्होंने रोज खाना देते थे, प्लेट से खाली प्लेट आते थे, खाली प्लेट लेके चलाते थे, बस 2 टाइम खाना देने की जिम्मेदारी। अब शैतान उनके पास आके बोला अरे तुम कैसे आदमी है, अकेली औरत बच्ची रह रही, कोई बात करने वाले नहीं है, बाहर से हरदंडा लगा है, खाना खाई नहीं, जरा बात करो, सलाम दुआ तो करो, ये क्या तरीका है? जब कैसा गिरना शुरू करे स्टेप बाय स्टेप। और नहीं, मैंने सोचो बच्ची के खातिर अकेली है, खाया भी नहीं है उसको। अच्छा ठीक है, तो जाके उसके पहले दिन सलाम करे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फलां है। अच्छा ठीक है, मेरा नाम ये है, ओके। दूसरे दिन खाली सलाम करते, क्या दिल नहीं लग रहा होगा, कुछ पूछो, कुछ जरूरत है क्या, कुछ तबीयत खराब है, दवा देंगे। जाके दूसरे दिन पूछे दवा होना क्या, बोले तो नहीं तबीयत तो अच्छी है। दूसरे दिन बोलते ऐसे छोड़ देते, क्या पूछो कैसा, फिर बात करना शुरू करे, यहाँ के वाकई बातें करने लगे, दिल लगाने शुरू करे। अकेले है ना, एक अकेला औरत और अकेला मर्दवा अगर एक कमरे में रहे, तीसरा शैतान पूरा बाकी का काम करा देता, जिना तक लेके जाने की जिम्मेदारी। उसके बाद में उससे बात करना शुरू करे, फिर प्यार, ये चक्कर वो चक्कर, फिर जो है उसके बाद में रोमांस, उसके बाद में फिर यहाँ तक लेके चले गया कि जिना कर दी वो बच्ची के साथ। जिना करने के बाद में जो है प्रेग्नेंट भी हो गई बच्ची। अब शैतान आके बोला कैसे आदमी है तुम, कैसे अल्लाह के इज्जतदार आदमी है तुम, कितना बड़ा गुनाह करे, खुद करा है मगर अब तुम कितने बड़े गुनहगार है तुम जिना करे, और उसके बाद में बच्चा भी है प्रेग्नेंट, और बच्चा भी पैदा होता। अब कैसा होता, तुम्हारी सोसाइटी में इज्जत क्या रहती, तुम्हारे को इज्जत कैसे देते थे, अब क्या करते, अब तुम्हारे को जेल में, वो जमाने में जिना करे वो तो सीधा फांसी थी, अब फांसी होती तुम्हारे को मर जाते तुम, अपनी अब जान बचाना, भागना, क्या करूं मैं, भागो, कहाँ भागते तुम, सब तो तुम्हारे को पकड़ लेते, क्या करेंगे, एक काम करो वो औरत का कत्ल कर दो। हाँ, नहीं तो और दूसरा चारा नहीं है,
वो औरत बोल देंगी तुम्हारे को जिना तुमिच करे बोल के, और वो बच्चा भी जो है माँ के पेट में है, वो बच्चा मतलब 8वां महीना कुछ चल रहा है जो है, वो बच्चे को भी मार दो, या नहीं तो बच्चा पैदा हो गया था, वो गोद में था शायद कुछ हो 1 महीने का, तो बच्चे को भी मार दो, नहीं तो बात बाहर निकल जाती। तो ठीक है बोल के हम जाते, देखो कैसा अल्लाह वाली नेक आदमी, किस हद तक शैतान गिराया, तो वो औरत को कत्ल करे, वो बच्चे को कत्ल करे, और वो वहां पे दफना भी थे। शैतान बोला चलो बच गए, चलो तुम कामयाब है, अब कोई टेंशन की बात नहीं। हालांकि जिना भी कराया, मर्डर भी कराया, 2 बड़े बड़े गुनाह, इसके बाद भी खामोश नहीं बैठा उन्हें, हालांकि 2 बड़े गुनाह करा, छोड़ देना ना, नहीं काहे ने तौबा करके फिर अल्लाह के नजदीक हो जाएगा, बोल के क्या करा, वो टाइम तक भाया वापस आए, पूछे क्या हुआ, हमारी बहन बोलते नहीं टीबी हुआ, क्या की बीमारी हो गई, मर गई, इलाज नहीं करा सके, तो वहीं दफन कर दिए, ऐसा बोलते तो ठीक है, उन्होंने जनाजे की नमाज पढ़ के सो गए। शैतान उनके ख्वाब में आया, भाइयों के, चारों भाइयों के ख्वाब में आके, चारों को एक ही रात में ख्वाब में आके बताया, ये आदमी जो है कत्ल करा तुम्हारे बहन को जिना करके, और उसको बच्चा भी पैदा हुआ, जाओ ये जगह पे खोद के देखो, तो बॉडी का पोस्टमार्टम कर तो निकलता, निकाल के देखे तो सही में उन्हें हामिला थी, या बाजू जो है बच्चे की लाश भी दफन थी। निकाले, कोर्ट में गए, कोर्ट में पकड़े गए, और इसको फांसी की सजा हो गई। तो फांसी के लिए लेके जा रहे रोड के बीच में, और उन्हें अफसोस कर ले रहा, रे मैं शैतान के बातों में आया। अब फांसी की 1 मिनट पहले है, एकदम शैतान सामने, ये पूरी कहानी नहीं, वो बुखारी की सही हदीस है, बहुत लंबी हदीस है, इतने लंबे नहीं रहते, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिटेल में ये वाकया सुना, ये कहानी नहीं है रियलिटी में। तो जब फांसी की जगह पे 5 मिनट पहले शैतान फिर अपने पर्सनैलिटी में आके बोलता, देखो बौरा, अब तो तुम्हारे को मौत से बचाने वाला मैं ही, मेरी बात सुन लो तो मैं तुमको बचा लेता, क्या करना, मेरा सिजदा करो, मेरी सिजदा करो, नाम, मैं तुम्हारे को फांसी से बचा लेता हूँ, गायब करके ले आता हूँ, मेरे पास तो पावर इज पावर है, फिर अल्लाह अल्लाह को छोड़ दो, बस काफिर बन जाओ, जान बचाओ। तो उन्हें सिजदा करा, सिजदा करते हा बोल के हंसा, उन्हें हंस के बोला तुम्हारे से शिर्क भी करा लिया, अब तुम्हारे को तौबा का भी चांस नहीं देता, पलट के देखे तक फांसी डालने वाला रस्सी डाला, भन बोल के खींचा, मर भी गए, तौबा का भी चांस नहीं मिला। हालांकि शिर्क का भी तौबा में चांस मिलता, उन्हें तौबा का भी चांस नहीं दिया, वैसा फंसा के उनसे शिर्क भी कराया, जिना भी कराया, मर्डर भी कराया, और सीधा जहन्नुम के आगे। तो ये है शैतान की टेक्निक, कैसा स्टेप बाय स्टेप कैसा लेके जाते हैं। तो उसी तरीके से आज के मुसलमान दीन से, कुरान से दूर होने की वजह से, अरे कैसा आके दोस्तां बोलते, अरे कारोबार नहीं चल रहा, करते इस सामने वाले की दुकान को ऐसे प्रॉब्लम हो रहा, एक काम करी, उन्होंने तुम्हारे को जादू से तबाह करा, तुम पहले जादू करो अपने आप को महफूज करने के लिए, ये तो अलाउड है ना, हाँ अलाउड है, हाँ करो, फिर उसके बाद में देखो उन्हें कितनी तरक्की कर रहा, तुम्हारा पूरा बिजनेस ले रहा, तुम भी जादू करो, उन्हें भी जादू करके बिजनेस हासिल करो, चलो ये जहाँ जादूगर मेरे को नहीं मान, चलो मैं ले गया तो तुम्हारे को, ऐसे आते दोस्त शयातीन बोलते इन लोगों को अल्लाह ताला, इंसान में शयातीन बोले अल्लाह ताला, शैतान के लिए काम करते, बोला आगे तुम्हारे को जादूगर के पास ले गया, तो जादूगर पैसा भी लेता, वो भी कराता, और तुम्हारे से गलत गलत काम भी कराता, उन्हें खुद बैठ के जादू नहीं करता, तुम्हारे से उल्टे हरकत करता। ये टोली चौकी में एक जगह थी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, इंपीरियल वाले रेस्टोरेंट लेना चाह रहे थे, तो वो ओनर जो है हमारे पहचान का था, उन्हें बोला, इंपीरियल वाले पूछे मैं नहीं दिया जमीन, क्यों नहीं दिया, अच्छा रेंट दे रहे थे, नहीं भाई हर रेस्टोरेंट वाले जिंदा बंदर को दफनाते जादू के तहत, जमीन में जिंदा दफनाते तो जादू होता, जिसकी वजह से कारोबार चलता, चाहे वो शागोज हो या इंपीरियल हो या कुछ भी हो, तो वो गंदी चीजें मैं नहीं करता मेरी जमीन में, इसलिए मैं नहीं दिया, मैं दूसरी चीजों को देना चाह रहा हूँ बल्कि। तो आम है कहते कारोबार वाले, रेस्टोरेंट वाले, तो कैसा मतलब एक जिंदा जानवर को तुम दफन करके मार रहे, वो कितना बड़ी सजा है। मगर जादू में अब तुम शुरू हो गए, अब कारोबार 1 से 2 हो गए, 2 से 3 हो गए, इज्जत हो गई, रेस्टोरेंट अब नीचे हुआ तो तुम्हारे को बेइज्जती हो जाती, तो कैसा इंसान जादू के जरिए हराम तक लेके चले आते। तो ये तक लेके जाता है भी काम, कब होता, अल्लाह के दीन से दूर हुए तो इस तरह से जो है और एक तीसरी चीज आयत में, और अल्लाह ताला बोले कि जादू में सबसे ज्यादा फायदेमंद जादू बीवी शोहर को लड़ाना है, और तो नबी तो सल्लल्लाहु अलैहि मतलब वसल्लम के मियाँ बीवी में हम लोगों को थोड़ा बहुत भी झगड़ा हुआ तो अपन अरे एकदम याद करना, अरे शैतान आ गया उस साथ, खामोश बढ़ जाओ। हाँ बात है, मगर तुम जरा जम कर दिया, मैं जरा तरीके से वहीं लेके जा रहा हूँ जरा। तो हदीस क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि हर मगरिब पे कहते इब्लीस की, सही हदीस है, इब्लीस की मजलिस होती कहते, उसकी कमेटी बैठती, पूरे असिस्टेंट आते कहते, आके बोलता, एक आदमी आके बोलता कहते जिन मैं फला फला आदमी से जिना करवाया, तो इब्लीस बोलता कहते हैं ठीक है, ठीक है भाई, बाजू बैठो, ओके गुड,
ओके, एक बोलता मैं जिना करा, एक बोलता मैं मर्डर करा, एक बोलता मैं शराब पिला, एक बोलता मैं सूद में करा। हाँ ठीक है, अच्छा करे, गुड, बट यू नीड टू गो अप। तो शैतान परेशान इतना करे तो भी इब्लीस खुश नहीं हो रहा। एक आदमी आके बोलता मैं बीवी शोहर को लड़ाई करा, बीवी शोहर लड़ ले रहे, रात तमाम बात नहीं कर रहे, और जो है एक तरफ मुंडी करके जो है सो गए। तो उन्हें बोलता वाह माशाल्लाह, तुम मेरे दोस्त है, तुम मेरे हमदर्द, इधर आओ, बोल के अपनी गुद्दी पे बिठाता कर, इतना खुश होता। अम्मा नबी बता रहे, तो सवाल पूछे कि क्यों भाई, क्या बीवी शोहर को लड़ाना, तलाक करवाना, वहां तक लेके जाना, क्या इन सब गुनाहों से बड़ा है? तो इसके लिए कुरान की आयत में अल्लाह ताला क्या बोले, और उनसे जादू सीखते थे और बीवी शोहर में लड़ाई लगाते थे। तो मतलब अल्लाह ताला बोल रहे सबसे मुश्किल और सबसे खतरनाक जादू सोसाइटी के लिए बीवी शोहर को जुदा करना है तलाक की शक्ल। ये सबसे बड़ी इब्लीस है। तो मैं बोला जिना और मर्डर से खतरनाक डिवोर्स क्यों है? ये मामला अगर आपको अंडरस्टैंड करना है ना, आप अमेरिका में 1-2 साल रहना। अमेरिका हैज द हाईएस्ट डिवोर्स रेट इन द वर्ल्ड, और हाईएस्ट डिवोर्स रेट से क्या हो रहा मालूम? फैमिली स्ट्रक्चर टूट जा रहा है, फैमिली स्ट्रक्चर टूट जा रहा है, तो आप अगली नस्ल को परवरिश नहीं है। और जितने भी साइको किलर्स और सीरियल किलर्स अमेरिका में है, दे नेवर हैड अ कंप्लीट फैमिली। 80% ऑफ देम कहते। तो जिसको भी कंप्लीट माँ बाप का, एक माँ और एक बाप का केयर नहीं मिला, एक फैमिली स्ट्रक्चर नहीं मिला, उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता था। तो उन्हें सीरियल किलर और साइको किलर तक बन सकता हो। हर कोई नहीं बनता, कोई मर्डरर बनता, कोई क्रिमिनल बनता, कोई सैडिस्ट बनता, कोई रफ आदमी बनता, मगर ये पूरे गड़बड़ा शुरू होते कहते माँ और बाप का एक स्ट्रक्चर घर में नहीं मिला था। और कई देखो आप सिंगल पेरेंट या सिंगल फादर या सिंगल मदर, कंप्लीट फैमिली स्ट्रक्चर शैतान तोड़ दिया, जिसके वजह से उन्हें जिना भी करा सकता, क्योंकि अब बीवी नहीं है घर में, तुम अकेले है तो तुम रोज जिना करते, अलग अलग आदमी के साथ करते। फिर तुम्हारे को जिंदगी का मकसद नहीं मालूम, तो शराब भी पीना आसान होता, तो पूरे गुनाहों का दरवाजा जो खुलता कहते बीवी शोहर को जुदा करके डिवोर्स करना। इसके लिए इस्लाम में डिवोर्स अलाउड है, मगर मजबूरी की हालत, क्योंकि ये इब्लीस की सबसे बड़ी जीत है। इसलिए कुरान की आयत में अल्लाह ताला बोले कि जादू के सबसे बड़ा खतरा, जादू से मर्डर होना के खतरा नहीं है, मगर जादू से सबसे बड़ा खतरा तलाक कराना है। तो बीवी शोहर को लड़ाना जो है इब्लीस की सबसे बड़ी चीज है। और एक रात में थोड़ी तलाक कराता, 1 साल कराता, दुश्मनी पैदा करके, नफरत पैदा कर 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 करके 1-2 साल के बाद में बोलते भाई मेरे से 10 लाख ले लो, मगर मैं औरत के साथ नहीं रहता हूं। ये कैसे होता? रातों रात होता, हल्लू हल्लू करता। तो इसके पीछे इब्लीस की चाल है। याद करो हदीस जिसमें इब्लीस सबसे ज्यादा ताज पहना उस आदमी को जो बीवी शोहर के बीच में लड़ा। तो जादू से भी बीवी शोहरों में लड़ाई होती है। एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेरे हिसाब से चेक करना, मगर उसमें जादू से बीवी तुम्हारे को बदसूरत दिखती और बीवी जो है इल मैनर्ड दिखती। इल मैनर्ड मतलब तमीज तहजीब वाली, क्या बदतमीज दिखती। तो ये जादू का असर रहता है। कई बार जादू कराते खानदान वाले, दुश्मन पड़ोसी, अब किसी को बेटी का रिश्ता मांगे और तुम वो उनकी बच्ची को नहीं करे तो, और दूसरी बच्ची को करे तो ना बोलता है हाँ हमारी बच्ची की बेइज्जती करे, अब तुम्हारा तलाक करा के हमारा दिल ठंडा पड़ता है। ऐसे भी जादू होते। तो वैसे जादुओं में इस तरीके से होता, जादू ऐसा करता। और वो जादू कैसा होता है, एक शैतान आ जाता, एक जिन आके जो है तुम दोनों के बीच में लड़ाई पैदा कैसा करता, तुम्हारी बीवी बदसूरत दिखती और बीवी जो है उसकी बदतमीज दिखती। तो ये 2 सिफत औरत में जो दिखने के है, ये शैतानी कामा रहते हमेशा। तो ये 2 चीजों से हमेशा बचना, और लाहौल पढ़ना, और जो है वजू बनाना जब गुस्सा आ जाता, वरना गुस्से में तैश होकर आदमी जो है हालत को खराब कर देते, हाथ उठा देते, फला 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 वहां तक चले आता। तो इसका इशारा इस आयत में अल्लाह ताला इसको इंपॉर्टेंस दे रहे। हालांकि जादू से बहुत कुछ हो सकता, मगर अल्लाह ताला सबसे ज्यादा फिक्रमंद है तलाक, बीवी शोहर का स्ट्रक्चर तोड़ देने के लिए। आज आज हैदराबाद में भी शुरू हो गया, 3 महीने के अंदर तलाक। 3 महीने में एक दूसरे को जानते नहीं, कुछ नहीं, मगर तलाक हो रहा। तलाक होने की वजह से जो है, और दूसरी शादियां हो जाने की वजह से इंसान और औरत और मर्द जो है रिश्ते को आगे लेके नहीं जाना चाह रहे, जिसके वजह से तलाक हो जा रहा। और तलाक अल्लाह के नजर में पसंदीदा नहीं है, मगर इसका एक्सेप्शन भी है। जब हद से ज्यादा जुल्म हो जाए तो जुल्म को बर्दाश्त करना इस्लाम का सवाब नहीं है। तो जब एक्सट्रीम केसेस में जहां बहुत बुरी तरीके से मार रहे,
औरत को खाना भी नहीं दे रहे, मगर सोसाइटी क्या बोलती है, लोग क्या बोलते हैं, मैं बाप के पर बोझ बन जाऊंगी। तो ऐसे मामलात में जबरदस्ती शादी को बर्दाश्त करना भी इस्लाम इजाजत नहीं देता। इसके लिए तलाक का कॉन्सेप्ट अल्लाह ताला खोल के रखे, मगर उसको छोटे छोटे चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हेलो हेलो जी 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 भाई, सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं जी। तो इसको ये अलाउड है, मगर जो है इसको अब्यूज नहीं करना इस चीज को। मतलब तलाक जो दरवाजा अल्लाह ताला अलाउ करे, चंद सिचुएशंस में अलाउ करे, मगर उसका सहारा लेके छोटे छोटे चीजों को, खुसूसन शैतान के फितनाओं में आके लड़ाई जो करवा रहा, उसको काउंटर करने की जरूरत है। ये आयत उधर आपको जो है अंडरस्टैंड करा रही, उधर आपका इशारा ले रही। तो ये बात को अंडरस्टैंड करना। मगर अगर इंतहाई साइको है, चाहे बीवी हो शौहर हो, तो उसका दरवाजा भी अल्लाह ताला खोल के रखे कि हाँ हलाल है, तलाक हलाल है, मगर आखिरी सूरत में। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक दो तीन चीज मैं जादू के बारे में थोड़ा सा हट के बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत गंदगी बीमारी है, अपने कौम में बहुत आगे हो जा रही, बहुत हो जा रही। और कहीं भी जादूगरों के पास जाओ तो बहुआ और सासा बैठे हुए रहते। सास बोल रही कि बहू का मुंह बंद करो, बहू बोल रही जादूगर के पास, दूसरे जादूगर के पास जाके कि सास का मुंह बंद करो बोल के। सही है। हो गया जादू पे जादू पे जादू पे जादू हो गया। मतलब ऐसा हो गया कि खानदान में जैसा कपड़े बदलते ना, साड़ियां खरीदते ना ईद पे, वैसा हो गया उतना आम जादू हमारे अंदर हो गया। और सिर्फ जितने लोग भी जादू में जा रहे, आप देख लो वो लोग दीन से कंप्लीटली। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप पे जादू हो गया या आपको अनजाने में कोई शैतान अटैक कर दिया और आपको जादू के सिम्टम्स आ रहे, तो आप जादू ही नहीं है बोल के डिनाई नहीं करना। और जादू का इलाज करना, सही नेक सालिहीन जादूगरों के पास जाना, जो जादूगर नहीं अल्लाह वाली टाइप के लोगों के पास जाना, जो पैसे नहीं लेते और के जरिए इल्म करते, उनसे वो जादू का असर निकलवाना। नहीं निकलवा के मैं खाली जानिमाज पे बिछा तो मेरा ईमान वो है, ये भी गलत इंतहा। कई लोगों को मैं देखा जादू से परेशान है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को ज्यादा अच्छा तजुर्बा है ये फील्ड में। अनफॉर्चुनेटली अल्लाह की क्या मर्जी थी कि मेरे पे भी जादू के हमले हुए थे, और जिसकी वजह से मेरे को ठोकर खा के जाके ढूंढना पड़ा, और अच्छे लोगों का इंटरेक्शन हुआ जिसकी वजह से मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह फायदा हुआ। मगर इससे मेरे को नसीहत क्या मिली बोले तो कि अच्छे लोगों का मालूमात हुआ, तो जिसकी वजह से कई लोग जो इस चीज से परेशान थे, उन लोगों को समझ में नहीं आया। वो लोग खाली जानिमाज पे रो रहे थे और अल्लाह से दुआ मांग रहे थे, और मैं अंडरस्टैंड करके उनका इलाज एक दो महीने में कराने की वजह से वो लोग अच्छे हो गए। तो इसके वजह से मैं जब रियलाइज करा कि शायद मैं ये काम से भी लोगों की मदद कर सकता हूँ बोल के, तो ये चीज का ये एक फायदा हुआ। तो इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कई बार जादू होके रहता, तबीयत खराब रहते हैं, पहले के जमाने के जैसा बाला डाल के हु हवा में उड़ना, हॉरर पिक्चरों के जैसा आजकल जादू नहीं हो रहा। जादू छुपा हुआ, सीक्रेट में हो रहा, आपको पता भी नहीं चल रहा, आपकी तबीयत खराब हो जा रही है, आपकी बीवी के साथ लड़ाई हो जा रही, कारोबार तबाह हो जा रहे। तो इसके पीछे कई बार रूहानी मसला रहता, और जब अल्लाह वाले पैसे नहीं लिए सवालों के पास जाके इलाज करना भी जरूरी है। इस आजकल इतना नेगेटिव हो गया जादू के खिलाफ, उलमाओं की इतनी बातचीत चल रही कि जादू मत करो, एक दूसरे पे, सास पे, बहू पे, दामादों पे जादू मत करो, कि लोग इसमें आके जादू को डिनाई कर दे रहे। और जो जादू हुआ तो मजलूम भी जो है जादू के नजदीक भी नहीं जाना चाह रहा, अम्मा कुफ्र हो जाता। जादू करना कुफ्र है, मगर हलाल तरीके से जादू को उतारना कुफ्र नहीं है। तो ये कई बार कंफ्यूजन की वजह से कई मुसलमानों को मैं देखा परेशान है, और मैं मदद करना चाह रहा हूँ, मगर वो लोग डर रहे कि कहाँ हम कुफ्र कर दे रहे, और अनफॉर्चुनेटली वो तकलीफ में तबाह हो रहे, और डॉक्टरों की दवाओं से, साइकियाट्रिक के इंजेक्शन लेके हालत खराब कर दी, क्योंकि उन लोगों को ये नहीं मालूम कि ये हलाल है, ये हराम है। जादू करना हराम है, जादू से किसी की जिंदगी तबाह करना हराम है, मगर अपने पे अगर जादू हुआ, या अपने बीवी पे, या अपने बच्चों पे, या कुछ भी हुए, तो उसका इलाज करना इस्लाम में अलाउड है। और यहां तक कि मैं बोलता हूं आपको, कई बार कुरान सही कुरान को अलग तरीके से इस्तेमाल करना भी जायज है ये जादू के लिए। लोग बोलते भाई वो पेपर पे पूरी कुरान की आयत रहना, कुछ और हिंसों में नहीं आना, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा तावीज नहीं पहन सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तावीज के खिलाफ बोले वो शिरकिया तावीज है,
हलाल तावीज कुरान के साथ और बगैर शिर्क किया, कुरान के अलावा, ये बारीकी को समझिए, कुरान के अलावा बगैर शिर्क किया तावीज पहनना अलाउड है। इसका हदीस में खुलासा, ये हदीस को हमेशा दबाया जाता, ये हदीस को बोला नहीं जाता और हदीस को मिसअंडरस्टैंड करने की कोशिश करते और सिर्फ कुरान के साथ जो है शैतान उतारना बोलते हैं, मगर दूसरे तरीके भी जायज है। ये कई इमाम इब्न अब्दुल वहाब की किताबों में भी मैं इस पर बहुत रिसर्च कर रहा हूँ। ये इसको समझना है तो ये एक हदीस को समझिए। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फजर के बाद में बैठे और बोले कि कोई तहज्जुद के टाइम पे जागे थे क्या आज? तो एक सहाबी बोले, सब लोग खामोश बैठे। एक सहाबी बोले, हाँ मैं जागा हुआ था, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ा, मेरे को एक बिच्छू काटा। उस जमाने में जंगली सता था, 1400 साल पहले मदीने में बिच्छू आती जा रहा था, तो बिच्छू काटा और वो दर्द से मैं जाग लेते बैठा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, ठीक है क्या करे? बोल तो एक जहालियत के जमाने का, इस्लाम आने से पहले, मुसलमान बनने से पहले एक काफिर मेरे को एक मंत्र सिखाया था, वो मंत्र पढ़ा और मेरे को फायदा हुआ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, नो प्रॉब्लम, आप पढ़िए, अलाउड है। पहले मेरे को बताओ कि वो मंत्र में कहीं शिर्क तो नहीं है, कहीं राम कृष्ण हनुमान इन लोगों को, शैतानों को पुकारना तो नहीं है। तो वो मंत्र पढ़ के सुनाए साहबी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, सही है, इसमें शिर्क नहीं है, हालांकि इसमें कुरान नहीं है, क्योंकि कुरान नाज़िल ही नहीं, क्योंकि जाहिलियत के जमाने का मंत्र है। हाँ ये मंत्र वैलिड है, आप पढ़ सकते बच्चे। हालांकि जब फलक और नास भी था, कुरान के सूरे भी थे, और वो चीज भी बोल सकते थे कि ये पुराने मंत्र छोड़ दो, ये जाहिलियत के जमाने के हैं, मैं तुम्हारे को कुरान के मंत्र देता हूँ, मैं कुरान के आयत देता हूँ, ऐसा नहीं बोले। इसलिए अलाउड है ये चीजें। कई बार कुरान को निस्फों में, नंबर्स में लिखा जाता, वो भी एक इलाज का एक तरीका है। लोग बोलते हैं नहीं, सिर्फ रुखैया करना, सऊदी के लोगों को लेके आते, अच्छी तजवीज वाले आते, 10 दिन 15 दिन पढ़ते, रोज सूरह बकरा पढ़ते, कुछ फायदा नहीं। तो ये भी अलाउड है, मगर ये सलफियां और खुसूसन अहले हदीस इसके खिलाफ है। तो मैं उनको बोला, ये हदीस पेश करा, मैं बोला ये हदीस में जायज है ना मौलाना, दूसरे भी कर सकते। मैं तो एक्चुअली बिलीव नहीं करता हूँ, कुरान ही काफी अपने लिए, मगर मैं बहस के लिए बोला कुरान के अलावा भी दूसरे मंत्र भी पढ़ सकते ना जिसमें शिर्क नहीं। ये हदीस उसका हवाला दे रही, इसका जवाब दीजिए। बोलते लोग क्या बोले, नहीं अब रसूलुल्लाह जिंदा नहीं है ना, अगर रसूलुल्लाह जिंदा रहते तो उनको मंत्र पढ़ाते थे और पूछते थे तो अलाउ करते थे, और वो सहाबी जिंदा थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे, पूछे बोले अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच में नहीं है, इसलिए हम कोई चेक नहीं कर सकते। मैं बोला चेक करना है क्या बड़ी बात है, कोई मंत्र को ला के उसमें शिर्क है नहीं है नहीं पहचान सकते था, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अप्रूव करना, नहीं 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 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अप्रूव करना हदीस इनवैलिड है, बल्कि खत्म कर, जिसकी वजह से कई लोग तकलीफ में, जादू से ऐसे परेशान हाल में देखा मैं लोगों को कि रहम आया कि मैं उन लोगों का इलाज करवाया, मतलब बगैर कोई मकसद के, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए तकलीफ। कई बार लोगों को खाना खिलाना भी इंपॉर्टेंट नहीं रहता, कई बार उनकी तकलीफात दूर करना भी रहता। तो मैं इस दौर से गुजरा हूं, तो लोग ये खुसूसन इस आयत को पकड़ के जो है जादू कुफ्र है बोल के जादू से इतना डरा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज है, नहीं तो आज उठे कि मेरी सास मेरे को ताना मारे, मेरा शोहर अपनी आमदनी सैलरी ला के मेरे हाथ को नहीं दे रहा, उन्हें जो है अम्मा की तरफ चिपक रहा। अरे अम्मा की तरफ नहीं चिपेगा तो किसकी तरफ चिपेगा, उसकी अम्मा है, मेरे तरफ नहीं पीक रहा, मेरे पल्लू पकड़ के नहीं घूम रहा, चलो जादूगर के पास चले, उठे कि जादूगर के पास चले। ये इस चीज को रोकने के लिए उलमाए बहुत मेहनत करे अल्हम्दुलिल्लाह, मगर इसका ये नेगेटिव साइड इफेक्ट ये हो गया कि लोग अब जादू को एक्सेप्ट ही नहीं कर और तबाह हो रहे और सालों से परेशान हो रहे, किसी को औलाद नहीं हुई। वाकई में बोल रहा ना, एक दोस्त हमारे बहुत खास दोस्त है, उनको 4-5 साल से औलाद नहीं हुई। मैं बाद में मेरे को शक आया, चेक करे पूरे टेस्ट करे, सब नॉर्मल है, रूहानी मसला था, रूहानी इलाज कराए, वो करे, अल्हम्दुलिल्लाह जो है बच्चे हो गए। तो बगैर औलाद के 4-5 साल से तड़प रहे थे, मगर अल्लाह ताला जो है वो लोग ये इस मिसअंडरस्टैंड करे कि हराम है। हाँ जादू करवाना हराम है, मगर डिफेंस करना, अटैक करना अलाउड नहीं है, मगर डिफेंसिव जो है अटैक है। तो कई पॉइंट्स आप लोग को भी कुछ मेंशन करना है, तो बहुत बड़ा टॉपिक है और टाइम बहुत हो जा रहा, मगर जादू क्या है, क्या हलाल है, क्या हराम है, उसके ऊपर लंबी बहस होनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा हर इंसान को उमूमन ये जमाने में बहुत आम है। आप दुकान खोलो, अच्छी चलती, सामने वाला आपको जादू कर देता, मगर इतना भी मुतशक्की नहीं हो जाना कि जादूगर के पीछे पड़ जाना कि ठीक है एक बार तुम्हारे पे हमला हुआ, तुम्हारी दुकान को तुम बचा लिए, तुम्हारा कारोबार को तुम बचा लिए, उसके बाद में होता क्या, अल्लाह को छोड़ देते, मुतशक्की हो जाते, ठीक है अभी जादूगर के पास भागते, उसको पैसे देते,
उसके बाद में तकलीफ आई, अल्लाह के पास नहीं, जानी माज नहीं बिछाते, सीधा जादू करके घर पे खटका मार देते, तो हो जाता क्या मालूम, तुम्हारा वो छोटा खुदा बन जाता, हर चीज के लिए उसके पास जाते हैं। हालांकि अल्लाह ताला तकलीफ देते ताकि तुम तड़प के अल्लाह की तरफ झुकना, अपने अकड़ और तकब्बुर खत्म करना, वो करने के बाद में इलाज फिर अल्लाह ताला भेजता है अपने जरिए से। मगर इंसान क्या कर रहा है, ये स्टेज अल्लाह का जो माफी का, अल्लाह को मनाने का स्टेज छोड़ देकर सीधा जादूगरों के पास चले आना। मेरे को फोन करके बोलते दोस्त, अरे मेरे को मेरे खानदान में परेशान हो रही और इलाज कराएंगे। मैं बोला इलाज में कराता हूँ, मदद करता हूँ मैं, मगर सबसे पहले तौबा करूँ, गुनाहों की वजह से होगा, जाने माज बिछाओ, अल्लाह से क्लोज हो तो अल्लाह ताला फिर जो है मदद करता। तुम अल्लाह को नाराज रख के तुम 100 जादूगरों के पास भी फिरेंगे, फिर फायदा नहीं होता। एक बात बोलो, मकसद क्यों अटैक हुआ, क्यों बीमारी आई, क्यों जादू हुआ, उसके पीछे समझना भी तो जरूरी है। तो एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक मैं यहाँ पे खोल दिया, इसमें कई एक्सट्रीम ओपिनियंस है, तो जो है सब्र से आप मेरी बात को सुनिए और मेरे रिसर्च को, और मेरे पास रिसर्च इस पर बहुत करा हुआ हूँ, इससे कई लोगों को तकलीफ हो सकती, गलत हो सकता, मगर कई बार हम लोग कोई चीज सोचते ऐसा होगा मगर वैसा नहीं रहता। इस्लाम कुछ अलग सिखाता, कुरान कुछ अलग सिखाता। तो एक लंबा टॉपिक है, अगर मैं कई पॉइंट्स इस पर बोलना चाह रहा था कि आजकल क्या है, क्या आम चीजें हो रही है, क्यों ये चीजें आम हो रही, इसका मकसद क्या है, हम उसको कैसा लेना चाहिए, तो आप लोग ओपनली इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं अलग अलग आपके डाउट्स के हिसाब से इस टॉपिक को एड्रेस करूं, क्योंकि बहुत कॉमन और बहुत आम टॉपिक है, बहुत जरूरत है इसको एक्सट्रीम गए बगैर जो है इसको अंडरस्टैंड करने की। ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गया, कोई स्पेसिफिक सवाल है या आयत को क्लोज करेंगे यहाँ पे? आदिल भाई, आपके जो पॉइंट्स थे अभी जादू के ऊपर, तो उस पे 3 पॉइंट्स पे मैं थोड़ा आपसे एग्री नहीं कर रहा हूँ। उस पॉइंट पे एक पॉइंट जो तावीज की बात करें आप, दूसरी पॉइंट मंत्र की जो करे, जो गैर शिरकिया मंत्र, और तीसरी बात पैसे लेने की। ये 3 पॉइंट है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, अब सिर्फ मैं मेरा क्वेश्चन ओपन कर देता हूँ, अपन शायद कल भी आप इसका जवाब दे सकते। तावीज का जो ऐसा बोले कि अगर कुरान की आयतें लिखी हुई है तावीज में, कोई शिरकिया कलिमात नहीं लिखे हुए हैं, जादू मंत्र नहीं लिखा हुआ है, तो वो इस्तेमाल कर सकते। मगर आम पब्लिक को ये मालूम रहता, कोई खोल के नहीं देखता कि बाबा, सामने वाले बाबा उसके अंदर क्या लिख के दिए। उन्होंने तो देते वक्त, कारोबार करते वक्त ये बोलते कि कुरान की आयतें बोलते, और अपने पास किसी की हिम्मत नहीं होती कि तावीज को खोल के देखे या पढ़ के देखे उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या नंबर है, ये शिरकियात नंबर है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से लोग, सलफ के लोग या अहले हदीस के लोग इसको प्रमोट नहीं करते, क्योंकि पब्लिक उसके डिटेल में नहीं जाती, डरती, क्योंकि अव्वल तो काफी लोगों को पढ़ना भी नहीं आता उर्दू अरबी, तो इसीलिए टोटली सिरे से उसको खारिज कर दिए कि भाई तावीज पहनना ही नहीं है बोल के, क्योंकि आपको नहीं पता चल रहा कि तावीज ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। आप इलाज के नाम पे और शैतान को गले में डाल ले रहे हैं, बल्कि वो पॉइंट भी हो सकती है। जी, दूसरी पॉइंट ये मंत्र की बात, जाहिलियत के दौर में अगर कोई आके कोई ऐसा मंत्र पढ़ लिया था जिसमें शिरक नहीं था, तो वो दौर के लिए ठीक था, समझ सकते अपन बात। मगर कुरान नाजिल हो जाने के बाद कोई कलिमा, कोई एक आयत उसके बराबर की नहीं आ सकती, बल्कि अल्लाह ताला कुरान में बोल दिया कि तुम इसकी आयत की एक आयत भी नहीं ला सकते। तो अगर कोई पुराने जमाने का मंत्र कुरान को मतलब से भी पावरफुल आ रहा बोल, तो अपन कुरान की तौहीन करें। वो हदीस जब तहज्जुद के टाइम पे, बिच्छू काटने के टाइम पे, क्या कुरान की आयत नाज़िल नहीं हुई? नहीं हुई थी होंगी, नहीं कुरान नहीं थी होंगी, या थी भी होंगी, या जादू की आयत नहीं भी थी होंगी, मगर आज तो पूरी कुरान मुकम्मल, नहीं ठीक है हो गई होंगी, कुरान नाजिल हो गई होंगी, मगर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीका बताए ना कि क्या आयतें पढ़नी चाहिए, कौन से सूरा पढ़ना चाहिए, कैसा दम करना चाहिए, कैसा आदमी अपना ये करना, इलाज करना चाहिए, तो इसमें से ले सकता है, तो अपन कुरान में से ले सकते। मगर गैर कुरानी अगर कोई भी मंत्र है, दो जैसे भले शिरक नहीं हो, दो आज अपन उसकी तस्दीक नहीं कर सकते कि भाई ओरिजिनल है या ये ऐसा था, इसमें शिरक नहीं है, पर नहीं कर सकते ना। नहीं, एक्चुअली देखिए, मैं ये इसलिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक पे अपन फिर कभी डिटेल में बात कर सकते हैं, अभी 1 घंटे के ऊपर हो गया। मैं इसलिए सिर्फ मैं क्वेश्चन रेज कर दिए, तो अपन क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। और हाँ, तीसरी बात ये मैं भी देखा कि थोड़े लोग जो रुक़या, जिनको राखी बोलते, जो इलाज करते हैं कुरान से पढ़ के दम करते, उन लोग अपने आप बोलते कि हम जादूगर नहीं, हम राखी है, हम रुक़या से इलाज करते, तो थोड़े लोग उजरत पैसे भी लेते उसके, बोलते भाई उजरत अगर हम ले रहे हैं क्योंकि हमारा फिर घर कैसा चलना। अब लोग गंदा इल्म करके पैसे लेते, लाखों पैसे लेते, 20-20 हजार, 25 हजार, 50 हजार लेते। अभी लोग 500 हजार ऐसा कुछ भी ले लेते, बोलते भाई हमारा भी तो घर चलना, हम टाइम लगाते आदमी के पीछे,
2 घंटे पढ़ते, 3 घंटे पढ़ते, जो भी पढ़ते। जी जी जी। तो ऐसा लेके करते, तो हलाल काम में है, उजरत है, टाइम और वक्त लगाने तो उसका ले सकते। बल्कि ये भी है कि थोड़े लोग ये भी बताते बात कि भाई अगर इन्हें पैसे ला रहा तो इन्हें सही नहीं है बोलते। तो मेरे हिसाब से वो बात भी गलत है कि लोग अगर पैसे ले सकते इसमें और सही रुकया का इलाज कर रहे हैं तो वो अलाउड है, जायज है बोली सी बात। नहीं, मैं टोटली तीसरे पॉइंट पे एग्री करता हूँ। पैसे ले सकते हैं और पैसे मेरे हिसाब से लेना भी चाहिए। और हदीसों में साबित है कि एक बार एक सहाबी जो है किसी कबीले के पास गए और वो कबीले के सरदार के बेटे को सांप काटा, तो वो सहाबी सूरह फातिहा पढ़ के उसके ऊपर रुखया करे तो वो जहर चले गया और उसकी जान बची। उसके बदले में खुशी में उन्हें 100 बकरे दिया और वो 100 बकरे लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओके बोले, आप ले सकते इसका मुआवजा बोल के। तो हदीसों से साबित है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले क्योंकि मैं भी ले सकता हूँ बोल के उसमें से कुछ बकरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिए। तो इससे प्रूव हो गया कि पैसे ले सकते, तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आज के जमाने में पैसे लेने वाला जादूगर वर्सेस पैसे नहीं लेने वाले जादूगर को मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि जो मतलब रुखैया के लिए पर्सपेक्टिव से नहीं बात कर रहा हूँ, एक जादूगरों को पहचानने की एक ये नेचर भी है कि जो लाखों कमा रहे ना उनसे दूर रहना, मेरा वो पॉइंट है कि रुखैया करने वाले जो अहले हदीस वालों से हम दूर रहना चाहिए, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए, ठीक है। मगर एक सिफत जो पहचानने की है, जो गलत आदमी के हाथ में नहीं पड़ना, वो ये है कि जो लाखों खा रहे हैं, जो पैसे खा रहे हैं, इससे पता चल जाता कि आदमी गड़बड़ वाला है। तो ऐसे लोगों से उमूमन दूर रहना। और उसमें जो फ्री वाला है, अल्लाह वाला है, जो पैसे नहीं ले रहा, वो अच्छी चीज है। इसका ये मतलब नहीं है कि पैसे लेना हराम है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मेरे को कुछ लोग ऐसे मालूम है जो एक पैसे भी नहीं लेते, अल्लाह ताला उनके कारोबार में इतना बरकत दिए हैं कि वो लोग एक पैसा भी लेना पसंद नहीं करते। इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं ले सकते, लेना जायज है। और मैं तो बोलता हूँ सुन्नत भी है, क्योंकि रसूलुल्लाह भी लिए थे तो हम भी ले सकते हैं एक तरीके से, दलील मिल रही। तो मैं इनके खिलाफ नहीं हूं लेने में, मगर मैं आगाह रहना चाहता हूं। मेरे एक्सपीरियंस से जो लाखों पैसे में रहते ना, वो लोग हिरिस में आ जाते और वो लोग जानबूझ के फिर हमले पे हमले करते ताकि आप उनके परमानेंट कस्टमर बन जाना। ये बीमारी की तरफ मैं बोलना चाह रहा था, मगर वो टाइम उतना बस नहीं हुआ, तो वो जो है मतलब वो नहीं। तो आपका तीसरा पॉइंट तो करेक्ट है। सेकंड पॉइंट पे जो है लंबी आपसे वो सेकंड पे बात करना है कि कैसा शिरकिया चीज कुरान से पहले है क्या, या कुरान की रुखया सबसे बेहतर है। मैं ये मानता हूँ कि कुरान का बेहतरीन इस्तेमाल जो है बेस्ट है इस चीज के लिए, कंपेयर टू नॉन शिरकिया हिंदू मंत्र वगैरह नहीं लेना चाहिए। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। मगर मैं ये टॉपिक को इसलिए निकाला कि लोगों के दिल में अननेसेसरी कंफ्यूजन हो जाता कि अगर कुरान की आयत भी पेपर पे लिखे तो भी वो लोग तावीज पहनने के लिए मानने को तैयार नहीं है। तो मैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए कि इस्लाम में कुछ आसानियां दिए गए हैं, तो जब वो बिच्छू का मैं एग्जांपल वो हदीस लेके आता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि हम कुरान को छोड़ के दूसरे मंत्रों को वैल्यू देंगे। हमको जिससे फायदा हो रहा तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो कुरान को देना चाहिए, और कुरान बेहतरीन चीज है। इसका प्रूफ क्या है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ तो आसमान से जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आके उनको क्या दिए, फलक और नास दिए, कोई और नहीं दिए। तो मतलब पता ही चला कि कुरान से जादू का इलाज करना सबसे बेहतरीन चीज है और अव्वल चीज है और सुन्नत चीज है। मगर मैं ये बता रहा हूं कि कई बार नंबरिंग, कुरान की आयत को नंबर में लिखते, क्योंकि इतने बड़े बड़े आयता नहीं लिखे जाते, उसको नंबर के फॉर्मेट में लिखते, वह खत्म उस पे पकड़ लेते, शिर्क है। तो मैं बोलता हूँ इलाज में वसीतर है, इलाज में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दिए, जाहिलियत के जमाने के नॉन शिरकिया मंत्र भी जब दे रहे, तो तुम नंबर के ऊपर इतना बहस क्यों कर रहे बोल के मैं वो पॉइंट को रखने के लिए बोला। मगर आपका जो सेकंड पॉइंट है, कुरान इज द बेस्ट सोर्स, मगर कई बार जो है अगर जल्दी फायदा हो रहा है या वैसे नेक रुखैया करने वाले नहीं है, तो आदमी मजबूरी में कुछ ऑप्शंस में सेकंड लेवल पे ये ऑप्शन भी पिक कर सकते, जहां पे कुरान को अलग तरीके से तावीज की शक्ल में भी लिखना जायज है। वो मैं बारीकी फिक्स करना चाह रहा था। फर्स्ट पॉइंट आपका मैं भूल गया, फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका? फर्स्ट पॉइंट तावीज की थी, वही तावीज की पॉइंट थी कि कुरानी तावीज लिख सकते हैं, मगर लोग खोल के कोई देखता नहीं ना अंदर क्या है लिखी हुई, क्या करा हुआ है। वो तो बहुत वैलिड पॉइंट है, मैं टोटली एग्री करता हूँ। इसके लिए खोल के, अगर आदमी धोखेबाज नहीं है तो खोलना,
अगर आदमी क्लियर है तो उन्हें बताता, उन्हें खुद खोल के देखता, देखो 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 देखो। अगर गड़बड़ वाला आदमी है तो भाई आप जरा पलट के आओ, जरा पीछे जाके मैं भी लिख देता हूँ बोल के अंदर से चिपका देता। तो वहीं पे आदमी की असलियत पता चलती है। अगर उन्हें खोल के नहीं दिखा रहा तो वैसे तावीज पहनना नहीं चाहिए, वैसा इलाज भी नहीं करना चाहिए। अगर गड़बड़ वाला यहीं से पता चल जाता है कि उन्हें क्या मगर एक चीज आपको बोलता मैं, एक और इसमें एक और मिसाल है, मैं आपको रोक रहा हूँ, सॉरी। एक और मिसाल लोग बोलते हैं राखी लोग के, भाई फॉर एग्जांपल अगर छोटे बच्चे हैं बहुत, या जो अपने आप को पढ़ के दम नहीं कर सकते, जो माँ बाप दम करते या कोई बड़े बुजुर्ग घर में दम कर सकते बच्चों को, वो है क्या, उन लोग के गले में तावीज बन जाए, ठीक है। तो वो लोग ये भी एक लॉजिक देते हैं, और यानी वैलिड लॉजिक रहती है कि भाई आपको खांसी हो गई, आप खांसी की दवा गले में मत लटकाओ, आप खांसी की दवा पियो तो आपकी खांसी जाएंगी। तो वैसी जो कुरान की आयतें आप लिख के लटका ले रहे हैं, तो लटकाने से ज्यादा फायदा आप पढ़ के दम कर लो अपने ऊपर, तो उसका फायदा होगा। खाली लटका लेने से तो फायदा नहीं होगा, बोले ऐसी बात है। फिर वो क्या एक पहला स्टेप रहता, फिर वो होता है वो डाइल्यूट होके फिर पोल्यूट हो जाता, फिर वो शिर्क की तरफ चल जाता है। देखिए सलफिज्म में सबसे बड़े स्कॉलर कौन है? इब्ने तैमिया। इसमें अच्छा, सलफी इब्ने तैमिया के बारे में तो जानते ना? हाँ इब्ने नहीं तैमिया से बड़े, मैं डिटेल में तो नहीं मालूम। हाँ इब्ने तैमिया इज द फाउंडर बोलते हैं, सलफिज्म को री इन्वेंट करे। अब्दुल वहाब, जिससे नाम जी, वहाबिज्म शुरू, वो भी हम्म, उनके शागिर्द की बुकों को पढ़े। इब्ने कसीर जिनकी तफसीर पढ़ते हैं वो इब्ने तैमिया के स्टूडेंट। ये जी, अल जौजी, ये इब्ने खय्यूम, इन सबसे हम्म, बड़े स्टूडेंट्स है इब्ने तैमिया। इब्ने तैमिया से बढ़ के कोई स्कॉलर नहीं है राइट नाउ जो बुक्स के लिए पढ़ते सलफिज्म के पर्सपेक्टिव। इब्ने तैमिया अपने जमाने में तावीज़ान लिख के गले में लटकाते थे। अब बस अब उनको आप जस्टिफाई कर लिए तो सब कुछ जस्टिफाई होता, लॉजिक मैं क्यों लगाने से करता तो था ऐसा? ऐसा नहीं। नहीं नहीं, मगर क्यों करते ऐसा था? क्योंकि लोग अनपढ़ रहते थे बोल के करते थे ना, ऐसा क्या था, क्या तो मतलब क्या वजह इनकी थी? पूरी एक किताब है तावीज़ों के ना पढ़े, माशाल्लाह 200 तो पेजों नहीं की अपन, किताब नहीं में। अपन उसका, नहीं अपन उसका पस मंजर जाने बगैर नहीं बोल सकते कि वो लिख के डालते थे पढ़ते थे, तो अपन भी कर सकते हैं ऐसा। हमको पस मंजर होना तो हम आगे की बात सुन सकते हैं उसकी। तो उन्हें आपको मैं ये डिटेल बोलना भाई पड़ता, आपको डिटेल बोलना पड़ता उनके बारे में, तो हम जो है सो अग्री करेंगे उसके ऊपर। एक्चुअली रिवर्स है वो। मैं कैरेक्टर निकालूंगा ये आदमी का कि इब्ने तैमिया करते थे। अब आप मेरे को बताओ इब्ने तैमिया क्यों करते थे, उनके क्या पस मंजर, उन्हें क्या मजबूरी में रखते। आप उनकी किताब जी, पढ़ के आप उनकी वजूहात मेरे तक लेके आओ। मेरे पास तो ये दलील है कि इब्ने तैमिया करते थे, उनको आप गलत साबित करो, उनके दलाइल को काटो, वो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। मैं तो खाली नाम डाल के छोड़ दूंगा कि इब्ने तैमिया करते थे। अब इब्ने तैमिया के खिलाफ आपको बोलना है, उनकी पर्सनालिटी को अटैक नहीं करना नहीं, है या मैं उनका खिलाफ नहीं बोल मैं खिलाफ नहीं बोल, मैं बोल आप जो बोल रहे हैं ना इन्हों करते थे, तो इन्हों क्या सूरत में करते थे, कौन सी सिचुएशन में करते थे, वो भी आप एक्सप्लेनेशन देना। खाली करते थे वो समझना तो ऊपर बोले की तो मोटी बात नहीं। आप क्या जी, करना, उनकी किताबें पढ़ना। और हम्म, आज के जमाने में अब्दुल वहाब की सबसे बेहतरीन किताब है। अब्दुल वहाब की, हम्म, कोई आज सब अपने आप को वहाबी बोलते हैं मगर कभी जी, अब्दुल वहाब की एक किताब नहीं पढ़े। अब अब्दुल सही, वहाब की सिरातुल मुस्तकीम सबसे बेहतरीन किताब है। उसमें वो जी, साफ लिखते हैं कि जिन्नात में दो टाइप के जिन्नात रहते हैं, एक नेक जिन्नात रहते हैं, एक बुरे सही, जिन्नात रहते हैं। आप सगरी, नेक जिन्नात इस्तेमाल करके जादू भी कर सकते बोलते। आप शॉक हो जाते हैं अब्दुल वहाब की भाई ये बुक्स मैं आपको भेजता हूं मैं। और सही, आज सलफिज्म को स्टडी करने के लिए सलफिज्म से आज के जमाने के स्कॉलर्स को पढ़ रहे हैं, मगर एक्चुअली सलफिज्म के जो फाउंडर्स है उनके किताबें पढ़े तो उन्हें पूरी लॉजिक देते। मगर हुआ क्या हम्म, कि जब माहौल गंदगी में आने लगा ना, लोग सुन हम्म, रहे नहीं, तो आज के हम्म, उलमा जैसे अब्दुल बाज और नसीरुद्दीन अलबानी, ऐसे लोग क्या करे, खत्म कर दो, खत्म कर, दरवाजा बंद कर दो इन चीजों का बोल के और स्ट्रिक्ट हो। मगर एक्चुअली उतनी वसी सर है उसके अंदर, उसके अंदर वो ऑप्शन है, मगर वो जमाने में था। अब जो है लोग जो है एहतियातन उसका दरवाजा बंद कर देना चाह रहे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सलफिज्म में। एक एक्सट्रीमिस्ट ओपिनियन इसलिए आता कि वो लोग अपने तरफ से अखल लगाते कि ये चीज बंद। अब देखो बच्चियां सऊदी में ड्राइविंग नहीं करना, कार ड्राइविंग, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में कार ड्राइविंग करते हैं, सऊदी में क्यों? सऊदी वाले भाई दरवाजा बंद कर दो, जिना का दरवाजा बंद कर दो, हालांकि दरवाजा भाईजान कल कंटिन्यू करेंगे, रिकॉर्डिंग बंद कर दो। हाँ क्या बोले? कल कंटिन्यू करेंगे ना, 10 बजे ना, रिकॉर्डिंग भी खत्म हुई। हाँ